क्लास 12th का हिंदी का 7वां चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव बताएंगे। शीर्षक का नाम है ओ सादा नीरा। ठीक, इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव बताएंगे। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना है, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो बताना है ओ सादा नीरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो बताना है निबंध। ठीक ना, ओ सादा नीरा जो है यह निबंध है। कौन सी विधा है? तो निबंध, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे? तो याद रखना है कि जगदीश चंद्र माथुर जो है यह नाटककार है। ठीक ना, जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे? तो नाटककार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ओ सादा नीरा निबंध बिहार की किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो बताना है चंपारण। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो बताना है जंगलों का कटना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो बताना है मध्य प्रदेश। ठीक ना, ये माथुर जी जो है ये मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो बताना है कर्नाट वंश का। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो बताना नील की खेती। ठीक ना, अंग्रेज ने नील की खेती का विस्तार किया था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो बताना है 1325 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, धागरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो बताना 18वीं शताब्दी के अंत में। ठीक ना, यानी 18वीं शताब्दी के अंत में धागरों को नील की खेती के सिलसिले में लाया गया। ठीक ना, चलिए ऑप्शन नंबर ए देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पुंडलिक जी कौन थे? तो बताना पुंडलिक जी शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो बताना है कोणार्क। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो बताना है विद्यावारिधि। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माथुर जी को भित्तिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो बताना है पुंडलिक जी मिले। कौन मिले? पुंडलिक जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो बताना है गांधी जी से। ठीक ना, यानी पुंडलिक जी जो है निर्भीकता सीखी किससे? तो गांधी जी से। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, कोणार्क वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो बताना है कि गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक ना, सिंह को। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चंपारण में धागर कहाँ से आए? तो बताना है छोटा नागपुर से। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटा नागपुर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी चंपारण में कब आए? तो बताना है कि अप्रैल 1917 में। ठीक ना, यानी गांधी जी जो है चंपारण आए अप्रैल 1917 में। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, तीन कठिया प्रथा का संबंध है? तो याद रखना है तीन कठिया प्रथा का संबंध है नील की खेती से। ठीक ना, तीन
तिनकटिया प्रथा का संबंध नील की खेती से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो बताना है भिखनाथोरी तक, ठीक ना। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो भिखनाथोरी तक। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बराज कहाँ बन रहा था? तो बताना है भैंसा टोलन में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, आम्रपाली यानी अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो बताना है आम्रवन, ठीक ना। यानी आम्रपाली ने तथागत को आम्रवन सौंपा था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो बताना है एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी, ठीक ना। यानी मठ के महंत ने गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था? तो याद रखना है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुई थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने किया? तो बताना है जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक ना। यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो बताना है रेशमी टाई। ये रेशमी टाई जो है माथुर जी की नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी कृति माथुर जी की कौन सी कृति माथुर जी की है? तो बताना है भोर का तारा। कौन सी कृति माथुर जी की है? तो भोर की तारा। और कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो यहाँ पर जो है पहले बताए थे कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, तो रेशमी टाई, ठीक ना। और जब पूछा जाए कि कौन सी कृति माथुर जी की है, तो बताना भोर की तारा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो बताना है निबंध, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, ओ सादा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया? तो बताना है गंडक को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही है कि ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो बताना है थार से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो बताना जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, ओ मेरे सपने क्या है? तो बताना है नाटक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो बताना 2500 वर्ष पहले, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो बताना है गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ओ सादा नीरा के लेखक हैं कौन है? तो बताना जगदीश चंद्र माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कोणार्क के नाटककार कौन है? तो बताना है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो बताना जगदीश चंद्र माथुर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसी के साथ टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। चलिए तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है।